पंजाब नेशनल बैंक फेज 2 मोहाली स्थित मंडल कार्यालय द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशन में मोहाली मंडल प्रमुख श्री पंकज आनंद की अगुवाई में दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में मंडल प्रमुख श्री पंकज आनंद एवं अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं ईमानदारी की शपथ ली गई। आम जन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता के लिए मंडल द्वारा मंडल प्रमुख श्री पंकज आनंद की अगुवाई में वाकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें शाखाओं सहित लगभग 70 स्टाफ सदस्यों ने सहभागिता की। देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर आयोजित 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सार्थक बनाए रखने का प्राचीन विज्ञान है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे जीवन में संतुलन आता है और यह हमें आधुनिक जीवन की कई स्वास्थ्य चुनौतियों से बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जिला परिषद सभागार ऊना में आयोजित इस समारोह में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का समावेश व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ से परे समाज में एक स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा और जागरूकता को बढ़ावा देगा। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार रखी गई है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नवाचार और स्वास्थ्य संवर्धन के माध्यम से अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अधीन गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में आयोजित जनरल यूथ एंड हेरिटेज फेयर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए कॉलेज में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पंजाब कौशल विकास मिशन की जिला स्तरीय टीम द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित 10 प्रशिक्षुओं को आज अतिरिक्त उपायुक्त न राजीव वर्मा द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए रूपनगर भेजा गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षुओं को वेयरहाउस एसोसिएट के वोकेशन कोर्स में शहीद भगत सिंह चैरिटेबल रेजिडेंशियल स्किल ट्रेनिंग बेला रूपनगर में अगले 4 महीने तक मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को विभिन्न निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने जिले के हर ग्रामीण युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास अवनीत कौर ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हमारे और देश के विकास में बड़ी बाधा है। वह विजिलेंस ब्यूरो होशियारपुर द्वारा जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स शहीद भगत सिंह नगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लेने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो शहीद भगत सिंह नगर अश्वनी कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी निधि सिन्हा और जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह भी मौजूद रहे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे देश व समाज को लील रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस तरह से काम करें कि उनकी कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान न उठे और लोगों का सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बढ़े, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम किसी भी भ्रष्ट गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे और यदि ऐसी कोई गतिविधि प्रकाश में आती है तो हम इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देंगे। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज नवांशहर अनाज मंडी का औचक दौरा किया और खरीद एवं उठान व्यवस्था की समीक्षा की।
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि वह किसानों की सोने जैसी फसल को खरीदे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि धान की सुचारू खरीद के लिए स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सहित राज्य के सभी मंत्री और विधायक मंडियों में पहुंचे हैं और किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, शेलर, मिलर्स और ट्रांसपोर्टर हमारी रीढ़ हैं, लेकिन मोदी सरकार मार्केटिंग सिस्टम की दुश्मन बनकर इन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के समझदार लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और ऐसी चालों में नहीं फंसेंगे। बीते दिनी हुए पंचायत चुनाव के दौरान गांव साधोवाल के निवासियों ने जहां आपसी भाईचारा कायम रखते हुए सर्वसम्मति से श्रीमती सुमन को सरपंच व पंचायत चुनी, वहीं ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई। इस अवसर पर बातचीत करते हुए सरपंच सुमन साधोवाल और सभी पंचायत सदस्यों ने सभी शहरवासियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के अपने पंचायत सदस्यों के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। बिना किसी भेदभाव के अपने प्रेम प्यार और उनके सहयोग से गांव का विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं को गांव में ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अंत में उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें दिवाली का त्योहार ग्रीन दिवाली के साथ मनाना चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और बढ़ते प्रदूषण को रोक सकते हैं। हमें त्योहारों के दिनों में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों और कृत्रिम मिठाइयों से दूर रहते हुए जरूरतमंद परिवारों की मदद करके ऐसे त्योहारों को साझा करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान के नेतृत्व में जिला प्रशासन शहीद भगत सिंह नगर ने अखबार बांटने वाले हॉकरों की मेहनत को सलाम किया और उन्हें दिवाली तोहफे के तौर पर नई साइकिल देकर विशेष सम्मान दिया। आज ITI ग्राउंड नवांशहर में पहली बार ऐसा सम्मान पाकर कई हॉकर खुशी से भावुक हो उठे। नई उड़ान सूचना की सवारी ध्येय वाक्य के तहत जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस संक्षिप्त एवं प्रभावी कार्यक्रम के अवसर पर उपायुक्त राजेश धीमान ने कहा कि समाचार पत्र वितरक बिना छुट्टी के वे सुबह लगभग 4 बजे उठते हैं और अत्यधिक सर्दी, गर्मी और खराब मौसम में भी घरों और कार्यालयों में समाचार पत्र पहुंचाने के लिए अपना निजी आराम छोड़ देते हैं, लेकिन लोग उनके नाम तक नहीं जानते। उन्होंने कहा कि इन जिद्दी, अथक और मेहनती लोगों का मुख्य धर्म उनकी कड़ी मेहनत है। उन्होंने अन्य लोगों को भी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से प्रेरित होने के लिए आमंत्रित किया। उपायुक्त ने कहा कि यह कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और जुनून को सलाम करने के लिए जिला प्रशासन का एक नेक प्रयास है। आज स्कूल ऑफ एमिनेंस गढ़शंकर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया और छात्रों ने अपने अभिनय से इस नाटक को सफलतापूर्वक दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस गढ़शंकर की टीम ने पहला स्थान और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर खुर्द की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। मेधावी छात्रों को उनके प्रदर्शन के लिए एमिनेंस गढ़शंकर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सीमा रानी ने सराहना की और उनकी सफलता के लिए बधाई दी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन में आने वाले बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज गढ़शंकर के प्रिंसिपल डॉक्टर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के चौथी बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बनने पर अमनदीप हीरा और समस्त स्टाफ ने खुशी जताई है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा ने कहा कि एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने से सिख पंथ में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट धामी एक सेवा भावना वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिरोमणि कमेटी में विभिन्न पदों पर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं।
और उनकी अध्यक्षता के दौरान शिरोमणि कमेटी की कार्यप्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट धामी की दूरदर्शी सोच के कारण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूलों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा और कॉलेज के सभी शैक्षणिक और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को दोबारा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज गढ़शंकर में कॉलेज लैंग्वेजेज और आईआईसी के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला और प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लाइंड स्कूल बाहोवाल के संरक्षक अतर सिंह अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंचे और इस अवसर पर स्कूल के नेत्रहीन छात्रों द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, दिए और दिवाली सजावट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा ने भाषा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को आगे बढ़ने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे उद्यमशील दृष्टिबाधित बच्चों की उपलब्धियों पर विशेष ध्यान देने और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे बिना आंखों के भी जीवन में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, जो दूसरों के लिए एक अनूठी मिसाल है।